हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को राधे राधे। और ये हमारे दोनों बच्चों ने मिलकर बहुत ही सुंदर सी झांकी सजाई है जन्माष्टमी के अवसर पर। बहुत मेहनत लगी है इसमें, कम से कम 3 से 4 दिन तो चीज़ें बनाने में और में लग गया। ये गुफा बनाई है और ये बनाया पहाड़ जिस पर शिव जी और बिठाए हैं बच्चों ने खिलौने वगैरह इकट्ठे करके। तो आप बताना कमेंट में कैसी है झांकी, और इसके शॉर्ट्स वीडियो और भी डाले हैं हमने, अगर आपने चैनल पर जाके देखे हैं तो। ये कारागार बनाया है और सब कुछ घर पे बनाया बच्चों ने क्राफ्ट करके। और ये नदी है, नंद बाबा बनाए हैं, और इधर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, छोटे मोटे खिलौने वगैरह सजाकर। और ये घर पर ही फाउंटेन बनाया है बहुत जुगाड़ लगा के। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था लाइटिंग वगैरह में। तो इसका जो भी वीडियो बनाया मैंने वो आप देखिए। और ये यहाँ पर नंद भवन और छोटी छोटी गौशाला जिसमें छोटी छोटी गायें भी हैं, और गौशाला के पास ही फूलों से और ये रासलीला बनाई है जिसमें सारी गोपियाँ, और ये है कुआँ, ये छोटा सा तालाब जिसमें पानी भी है, और थोड़े बहुत पेड़ पौधे वगैरह सब क्राफ्टिंग करके। और ये है रोड जिस पर व्हीकल लग रहे हैं। और इतनी सुंदर झांकी, बहुत बहुत सुंदर झांकी बनाई थी बच्चों ने, बहुत मेहनत की, गुब्बारों से फूलों से इतनी सुंदर सजाई। और ये है अंदर की सजावट जहाँ पर हमने लाला को बिठाया है और फूलों से गुब्बारों से इसको सजाया। तो आपने हमारे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे तो आप देखना जाके, उस पर शॉर्ट्स लगाए हुए हैं हमने। और ये झूला सजाया है और लाला ने अपना श्रृंगार करवाया है, अपना मेकओवर करवाया है मुझसे घर पर ही। बहुत मैंने सोचा कि मैं कैसे करूं, यूट्यूब पर वीडियोस और देखे बहुत सारे, और उनसे कह दिया कि अब आप ही जानो, जो जैसा श्रृंगार चाहते हो और करवा लो मुझसे। वृंदावन नहीं जा सकते अभी करवाने के लिए। तो ये देखिए, ये हमारे लाला का नया लुक। तो अभी है लाला की ब्लू आइज़, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रहे हैं लाला। और ये देखिए मोर, लाला के सुंदर सुंदर छोटे छोटे से मोर हैं। और ये है पूरी सजावट। अगर आप लाला के मेकओवर का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वो भी डालूँगी। और सुबह लाला का भोग लगाया था वो। और ये है जन्माष्टमी के लिए लाला की ड्रेस। ये है कली कौन वाली ड्रेस जो अभी बहुत ज़्यादा चल रही है यूट्यूब पर। इसके बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने और मुझे लगा, या लाला को लगा कि ये ही ड्रेस चाहिए, कली कौन वाली ड्रेस। तो मैं बहुत सोच के घर से गई थी कि बस ये ड्रेस मिल जाए मुझे कैसे भी, और मुझे नहीं पता और कुछ भी। तो आगे गए तो सिर्फ शॉप पर ये लास्ट पीस ही बचा था, क्योंकि हम सिर्फ जन्माष्टमी से 1 दिन पहले गए थे तो सारे निकल गए थे स्टॉक। लेकिन ये ड्रेस वाकई में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैंने ऐसी ड्रेस पहले लाला को नहीं पहनाई, पहली बार ही पहनाई। ये 2 तरह की मैं माला लेकर आई थी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें घर पर पड़ी हैं पहले से ही। और ये सुंदर सा मुकुट गोल्डन कलर का, क्योंकि ऐसा मुकुट भी मेरे पास नहीं था। तो ये ड्रेस और इस तरह का मुकुट हमने लाला को पहली बार श्रृंगार करवाया ऐसा। बाकी हैवी ड्रेसेस वगैरह नग मोती की हम लाते रहते हैं, ऐसी ड्रेस नहीं लेके आए कभी। अब शाम का समय हो गया तो हम लाला को सेवा पूजा करने के बाद सारा श्रृंगार वगैरह निकाल रहे हैं ताकि उनको शयन करवा सकें। यानी शाम के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हम जन्म करवाने के लिए लाला को तैयार करवा रहे थे। तो उनको पानी वगैरह थोड़ा बहुत भोग लगाकर, और उसके बाद एक आप सारे वस्त्र निकाल दीजिए, मतलब। और आप ये एक टोकरी ले सकते हैं, या फिर मैंने एक नया बर्तन लिया था और उसी में फूल वगैरह नीचे बिछा देंगे। और मैंने उनके फूलों के ऊपर गद्दी भी लगाई, क्योंकि उनका अभी मैंने श्रृंगार किया है, सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। श्रृंगार करने के बाद उनका पहला ही स्नान होगा ये।
तो मैं नहीं चाहती थी उनके श्रृंगार पर कोई भी चीज़ टकरे या फिर उनको ख़राब हो जाए। तो ये मैंने डंठल वाला 2 खीरे लिए थे, दोनों साइड में लगा दिए और बस साइड साइड में ही फूल बिछाए हैं। और ऊपर से हम इसको पिछवाई है मेरे पास एक गाय बनाई हुई, तो हम उससे कवर कर देंगे, ढक देंगे। और एक मैंने दीपक जला कर रखा पास में रात भर के लिए, ताकि वो जलता रहे। और हम अब लाला को रात को 12 बजे के बाद ही जन्म करवाएंगे। तो ये देखिए, ये हम लाला का जन्म करवा रहे हैं। और खीरे को हम चांदी के सिक्के से कट कर लेंगे। और ये देखिए, अब हमारे क्यूट से लड्डू गोपाल जी का जन्म हो रहा है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो लाला के जन्मोत्सव की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर में लाला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाए, सब यही कामनाएं। और इसके बाद हमने लाला का पंचामृत अभिषेक किया, जिसमें सबसे पहले पानी से, दूध से, दही से, घी, शक्कर, बूरा और शहद, इन सब चीज़ों से हमने लाला का पंचामृत अभिषेक किया। और इन सारी चीज़ों में जल्दीबाजी में एक चीज़ भूल गई, मुझे ड्राई फ्रूट की माला पहनानी थी लाला को अभिषेक के समय, जो मैं भूल गई। लेकिन वो मुझे बहुत बाद में याद आई। कोई बात नहीं, मैंने लाला से माफ़ी भी मांग ली उसके लिए। तो मेरे मन के जो भाव थे वो बहुत एकदम अच्छे से, मैंने जैसे सोचा था वैसा हुआ। एकदम अच्छे से लाला का पंचामृत अभिषेक, उनका जन्मोत्सव सब बहुत धूमधाम से मनाया गया। तो अभिषेक और कराने के बाद हमने लाला का सुंदर सा श्रृंगार किया, उनकी सुंदर सी पोशाक उनको धारण करवाई। और ये देखिए कितनी शाइनिंग, मतलब अभिषेक के बाद इतनी शाइनिंग आ जाती है लाला पर। मतलब आप चाहे कितना भी रोज़ उनको नहला ले, अभ्यंग से स्नान करा दे, चंदन से करवा दें, लेकिन जिस दिन आप पंचामृत से अभिषेक करवाते हैं और उसके बाद लाला को तैयार करते हैं, तो उनकी चमक ही अलग होती है। मतलब वैसी चमक मैंने कभी नहीं देखी। बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ लाला का। और वैसे सिर्फ ये हार ही मैं नहीं लेके आई थी, बाकी कान के और सब पहले से ही सब थे, तो वो उसके साथ ही सेट हो गए, माला के साथ ही। और ये देखिए लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। और पहले एक दूसरे केस थे मेरे पास, वो लगाए, लेकिन वो सेट नहीं हुए, इसलिए मुझे पुराने वाले ही लगाने पड़े। ये ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगते लाला पर। और ये है लाला का सुंदर सा मुकुट। ऐसा लग रहा है ना जैसे लाला का राज्याभिषेक हुआ है और राजा बन गए हैं। ये मुकुट लगाने से ऐसा लग रहा है जैसे राजा बन गया लाला। ये है राजा। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लाला। और सेवा पूजा की, उसके बाद हमने लाला को फूल माला इन सब से सजाया। और ये है लाला के 56 भोग की थाली, जो हम बाज़ार से ही रेडीमेड लेके आए थे। इसमें सारी तरह के मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ है। पंजीरी की 2 अलग से, अजवाइन की, और एक सिर्फ धनिया की, वो भी है। और ये लाला का केक, हांडी, दही हांडी वाला केक। बच्चों ने लाला को केक कट करवाया और उनको थोड़ा सा भोग लगाया। बच्चे इतने थक गए थे तो वो पहले से ही सो गए थे, बाद में उन्हें उठाना पड़ा, फिर उनसे केक कट करवाया। और पंजीरी, और एक धनिया की पंजीरी और एक अजवाइन की थी। और मैंने थोड़ी सी खीर बनाई घर पे और उसका भोग लगाया। और घर पर मक्खन निकाला, उसका भोग लगाया। और झूले में बिठाया लाला को और झूला झुलाया। झूला भी झुलाना चाहिए हमें, जन्माष्टमी पर बहुत ज़रूरी है। तो झूला झुलाने के बाद हमने फिर से उनको आसन पर ही, सिंहासन पर ही बिठा दिया और फिर पुष्प वर्षा की लाला पर बहुत सारे फूलों से। तो मतलब इतने सुंदर लग रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं, सिर्फ लाला को देखते रहने का मन कर रहा है। तो
इतना लाड प्यार दुलार करके हमने लाला का जन्मोत्सव बहुत 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 धूमधाम से मनाया। और एक नज़र का काला टिक्का लगाया उनको, और नज़र ना लगे लाला को। और सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।